14 अगस्त की सेलिब्रेशन हो और फायरवर्क्स हम ना देखने जाएं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो 11:50 पे हम लोग घर से बाहर निकल चुके थे और 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। जो गवर्नमेंट स्कूल है, पता नहीं एसडी है या जो भी है, फरीद गेट पे जो है वो फायरवर्क होनी थी। और रश जो है वो सुनने में आया था कि बहुत ज़्यादा है, जिसने भी निकलना है पहले निकल आए। तो 11:50 पे हम लोग जो है वो घर से निकल चुके थे। रश वाकई में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा था और देखने में आ रहा था कि भाई आगे फरीद गेट पे तो जाने की जगह ही नहीं है, मतलब सुनने में आ रहा था। तो हम लोग जैसे जैसे लाइब्रेरी चौक से आगे निकल के गए ना, तो फिर वाकई में यकीन हो गया था कि वाकई में जो है वो रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है पूरी ज़िंदगी में, लाइफ में मैं कभी 14 अगस्त पे बाहर नहीं निकली। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है वो 14 अगस्त की रात को फायरवर्क देखने आई हूँ। जब तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सपोर्ट भी किया करें, इसीलिए तो हम व्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोग सपोर्ट भी करें और मज़े मज़े के व्लॉग्स भी देखें। और साथ में जो है वो काफ़ी सारे जो है वो लड़के भी आए हुए थे, फैमिलीज ज़्यादा थी, मतलब लोग अपनी फैमिली को भी साथ लेके आए हुए थे। मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप अपनी फैमिली को जो है वो साथ लेकर आ रहे हैं, आप जो है वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। ये देखें आप लोग, जैसे कि आप लोग बाइक पे भी देख सकते हैं कि तकरीबन जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं और रश की इंतहा थी। हम लोग बॉबी प्लाजा पर ही जो है वो रुक चुके थे, फरीद गेट जाने की जगह ही नहीं थी। जो लोग पहले तकरीबन कोई 10-11 बजे के आए हुए थे वो लोग फरीद गेट पे होंगे, ओब्वियसली बात है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी जो है वो पहले निकल जाएं और फरीद गेट पे हमें जगह मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे जो फायर वर्क्स है ना वो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, क्योंकि करीब होता है ना, इस वजह से। आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोग भी क्या 14 अगस्त की रात को जो है वो देखने गए थे फायरवर्क किसी भी सिटी में। और तकरीबन हर शहर में ही ये जो है वो आतिशबाजी होती है और तकरीबन यहाँ पे जो है वो 12 बज चुके थे और फायरवर्क स्टार्ट हो गई थी। इतना ज़ोर का ठाका हुआ ना, मैं डर गई मतलब बच्चे भी आए हुए थे तो बच्चे भी बेचारे डर गए, अचानक से जो है वो ठा हुई है तो 14 अगस्त सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह पाकिस्तान जो है वो फलता फूलता हंसता मुस्कुराता रहे, सरसब्ज शादाब रहे, ठीक है। और पाकिस्तान को दुआओं में ज़रूर याद रखें। आप लोग पाकिस्तानी हैं, आज़ादी का एहसास आप लोगों को हमेशा जो है वो 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा होता रहता है। और अपने बच्चों में, आजकल की न्यू जनरेशन में 14 अगस्त की आज़ादी और जश्न का जज्बा ज़रूर जो है वो आप लोग जगाएं और उनको अहमियत भी बताएं कि आज़ादी की क्या अहमियत होती है। एक जो ग़ुलाम कौम होती है या ग़ुलाम हुकूमत होती है या ग़ुलाम जो है वो आपके पास मुल्क होता है, उसकी आज़ादी कितनी उसके लिए अहमियत रखती है। ये चीज़ आप लोग अपने बच्चों को अपने बड़ों से सुन के अपने बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी को जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस रहे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि रश बहुत ज़्यादा था। ये देखिए हम किस तरह जो है वो हजूम बना के ठहरी हुई नीचे रोड पर। शुक्र है कि हम लोगों को अक्ल आ गई और हम लोग जो है वो बैक साइड पे जो है वो ठहरे हुए थे। नीचे हम लोग रोड की तरफ जो है वो आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो रश होता जाएगा। बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ठाके हो रहे थे ना,
तो बाय मेरी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा है। शादियों पे भी हमारे ख़ानदान में जो है ये ठाके पटाखे नहीं होते, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और एट द एंड जब फायर वर्क भी ख़त्म हो चुके थे, कितना ज़ोरदार ठाका हो, मुझे लगा धमाका कर दिया इंडिया ने। तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा था मुझे, और साथ साथ बच्चे भी डर रहे थे बेचारे। इंशाल्लाह मैं ज़िंदा रही ना, नेक्स्ट ईयर जो है वो हम लोग पहले निकल जाएंगे और फिर फरीद गेट के मेन पे जाकर ठहरेंगे, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग जो इंजॉय करते रहिएगा मेरे साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और इंशाल्लाह फिर आगे चल के आप लोगों को मज़ीद जो है वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी तो और भी बहुत सारा कुछ हमने करना है। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो व्लॉग अपलोड किया जिसमें मैंने 5 रेज़न की चेन बनाई थी और फिर जाके रैंडम लोगों को बाउलपुर में डिस्ट्रीब्यूट भी की थी। आप लोग वो वाला व्लॉग भी लाजमी जाके देखिएगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा था व्लॉग। आवाम का रश आप लोग देख सकते हैं। अभी तो ये फायर वर्क ख़त्म हो चुकी है और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो वो वाली जो सड़क है ना, दूसरी साइड वाली, वो चलना स्टार्ट हो गई है। ये वाली साइड अभी भी जो है वो रुकी हुई है और स्टक हुई हुई है। तो हम लोग अभी ऊपर ही ठहरे हुए थे कि भाई थोड़ा रश कम हो, फिर ही हम लोग जो है वो निकलें। और फिर थोड़ी देर रुकी फायर वर्क, तो फिर दोबारा स्टार्ट हो गई थी। फिर लोग जो है वो जब जा रहे थे जो वो फिर रुक गए कि अभी हम जो है तकरीबन कोई 90% आवाम के पास तो मोबाइल ही था जो वीडियोस वगैरह बना रहे थे, और बाकी 10% बेचारे एंजॉय कर रहे थे। तो हम भी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है। और साथ साथ में हम लोग वीडियो भी बना रहे थे ताकि आप लोगों को भी इंटरटेन किया जा सके। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आप लोगों की सिटी में भी 14 अगस्त की रात इसी तरह ही जो है वो धुआं चकड़ी मची होती है और इसी तरह ही रश होता है, या इससे भी ज़्यादा रश होता है? कराची वाले हजरात तो वो तो वैसे ही कहेंगे कि ये तो नॉर्मली रूटीन में हम लोगों का इतना रश होता है जितना आपके बावलपुर में रश है। तो ये मैं ख़बरें सुनती होती हूँ, हालांकि मैं कराची कभी भी नहीं आई। मेरी बहुत ख्वाहिश है बड़ी कि भाई मैं कराची जो है वो देखूं और घूमूं फिरूं, समंदर पे जाऊं। देखते हैं फिर आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग होती है। कोशिश करेंगे कि हम लोग कराची की तरफ आएँ और विज़िट करें, घूमें फिरें, उसको देखें किस तरह का है कराची। ये काफ़ी आवाम जो है वो झंडे और सारा कुछ लेके, चुचनी पटाखे लेके और पुपलियाँ लेके आई हुई थी, और बैंड बाजे भी साथ उठाए हुए थे। और बहुत जो है वो शुगल मेला लगा हुआ था। रात के 12 बजे लग नहीं रहा था। हालांकि जो फायर वर्क है वो तकरीबन 5 मिनट हुई, और जो हल्ला गुल्ला था ना वो तकरीबन आधा घंटा जो है वो यहाँ पे रहा। अच्छा, यहाँ से लोग निकल के और फिर लोग सराइकी चौक पे जा रहे थे खाने पीने की, मतलब चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मतलब दूसरे चौक पे फिर ज़्यादा रश हो गया था।
तो हम लोग भी गए कुछ खाने पीने का लेने के लिए, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर हम लोग जो है वो फ्राइज़ वगैरह लेके घर अपने निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फंसे हुए थे कि भाई ये सारे निकलेंगे, क्योंकि ये भी फंसे हुए ही हैं। ये लोग इस तरफ मुड़ेंगे, फिर दूसरी साइड पे आएंगे तो घर जाएंगे। तो हम लोग इसी वजह से जो है वो काफ़ी देर जो है वो इंतज़ार करते रहे कि रश थोड़ा जो है वो थोड़ा हल्का हो जाए एटलीस्ट। और फिर हम लोग निकले और रश देखे ना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे आज हम सारी रात इधर ही रुकेंगे और ये रश जो है वो कम होने का नाम नहीं लेगा। बहुत मज़ा आया रात को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।